प्राण खादिनी शक्ति कर गई काम। लक्ष्मण को मार वापस आ गई, अब कल यही राम के काम आएगी। पिता की चिंता व्यर्थ, इन दोनों के समक्ष मैं स्वयं सामर्थ। उठाओ इसे और ले चलो शिविर में। तुम दोनों किसी काम के नहीं। लगा हाथ तुम भी। उठाओ 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 इंद्रजीत, पसीने पसीने क्यों कर रही हो? तुम्हारे पिता से धनुष नहीं उठा, तुम सबसे अंदर तो पावन उठा। मेघनाथ, लक्ष्मण है लक्ष्मण, शेष का विशेष और विशेष का अशेष। हनुमान, युद्ध समाप्त हुआ, वरना मैं तुम्हें बताता। क्या बताते? मैं तुम्हें बताता कि प्राणघातिनी वार क्या होता है। मैं बतला दूं? हनुमान, सूर्यास्त हो चुका है। मैं निकला दूं? हनुमान, अपनी मर्यादा में रहो। मैं मर्यादा छोड़ी कहाँ? मैं तुम्हें बताऊंगा। अशुभ में शुभ बचाए। मेघनाथ ने समझा भैया की मृत्यु, किंतु सास गति संगत, हृदय पिंड सुरक्षित, केवल मूर्छा। भैया
कैसी लीला, लीला का ये कैसा कटाक्ष। सीता के हरण का कारण राम, जटायु के मरण का कारण राम। मैं आज एक भुजाधारी, अब युद्ध की नाव को कौन खेलेगा? लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो। प्रभु, धीरज, धीरज है तो धर्म है, धर्म है तो युद्ध। निराशा के भाग्य चक्र के शिखर की निराशा बहुत संक्रामक होती है। आपका समूचा जीवन परीक्षा देते देते बीत गया है। एक परीक्षा और, लक्ष्मण मूर्खा भी एक परीक्षा। प्रभु, अब तक हुए उत्तीर्ण, अब कैसे? हे केसरी नंदन, शासन का कुछ करो उपाय। हम नहीं असहाय, हम नहीं निरुपाय। महाराज विभीषण, आपकी लंका में एक वैद आचार्य सुषेण। हाँ तात है, लेकिन तात सुषेण राजवैद्य है। हाँ तो वह पूरी लंका की चिकित्सा व्यवस्था के अधिपति है, शासकीय अधिकारी। हाँ तो परंतु आएंगे कैसे? जैसे आप आए ऐसे ही वे भी आएंगे। महाराज, प्रश्न जीवन मूल्यों का है, मूल्यों की संचेतना का, रघुकुल की वेदना का। परंतु लाएगा कौन? कोई और नहीं, स्वयं वीर हनुमान। लंका के भूगोल, लंका के खगोल सबसे परिचित, स्थितियों से निपटने निपटाने में सक्षम सर्वदा हनुमान स्वयं ने बड़ा समाधान। प्रभु, सेवक तत्पर सर्वर। सुषेण पर मेरा भी एक उपकार करना। लंका दहन के समय प्रभु, मैंने 2 प्रसादों को अग्नि से मुक्त रखा। एक आवास महाराज विभीषण का और दूसरा आचार्य सुषेण का। प्रभु, मेरे जागृत बोध ने संकेता वैद अवध्य, इस कारण का सुषेण का आवास अग्नि की भेंट नहीं चढ़ा। हनुमान, तुम धन्य, तुम प्रबल, तुम प्रबुद्ध हनुमान। जाओ हनुमान जाओ, आज मेरे सब इष्ट पूर्ण करे तुम्हारे सब अभीष्ट। आज्ञा प्रभु।
मेरा एक छोटा सा आवास अच्छा था। ये राजप्रसाद, हाँ ये राजप्रसाद खुला कारावास, कपूर की तरह उड़ गया सारा। पहले मुझे प्रारंभ में सब कुछ सहज लगा, धीरे 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 कपट सामने आने लगा। ये धरती, हाँ ये धरती अब मेरी नहीं रही, ये आकाश भी मेरा नहीं रहा, मैं नहीं रहा, मैं सुषेण नहीं रहा। मैं राजवेद सुषेण हो गया। मेरी लय, मेरा समय मेरा नहीं रहा, मेरी लय मेरी नहीं रही। सर्वत्र गुप्तचरी छाई है भयंकर शनिचरी। हाँ मेरे अनुचर, मेरे नहीं राज के संरक्षक, आज मैं कितना विभिन्न, स्वर्ण ही स्वर्ण, स्वर्ण ही स्वर्ण, मैं कितना विभिन्न, मैं कितना विभिन्न। लीजिए स्वामी जल पे। स्वर्ण पात्र में जल? क्या बात है देवी, स्वर्ण पात्र में रखा हुआ जल क्या अमृत हो जाता है? नहीं, जल है और जल ही रहता है। तो फिर स्वर्ण पात्र में क्यों? ये लंका के महल की परिपाटी। अच्छा, लंका के महल की परिपाटी। देवी, आज माटी के पात्र में जल लेकर आओ। विशेष कारण? अरे मेरा मन क्यों बने किसी का चारण। जी। ये, अरे ये स्वर्ण संकला नहीं तो और क्या है? हाँ? लीजिए स्वामी जल। सच कहूं तो मैंने आज जल पिया है। माटी की सुगंध से कैसे जल चहक उठा। प्रणाम माते, द्वार पर रोगी की दस्तक। उससे कहो प्रतीक्षा करे। आज्ञा। कौन होगा ऐसा मेरे द्वारे? मैं जाकर देखती हूँ कौन है और हेतु क्या। कौन है इस समय द्वार पर? रोगी। रोगी और यह स्वर? मैं राम, गुप्तचरों के कारण योगी का वेश। आप कौन? मैं सूर्य, आचार्य सुषेण की भार्या। सेवक का प्रणाम करे सुनकर यही एक बात होगा। रामदूत यहाँ इस समय रोगी के वेश में प्रयोजन? रोगी की चिकित्सा मात्र। रोगी कहाँ? सैन्य शिविर। सैन्य शिविर में? राम के सैन्य शिविर। राम के सैन्य शिविर में? जानते हो ये आचार्य सुषेण का प्रसाद है। ज्ञात है मां। पूर्वा पर सब ज्ञात। पूर्वा पर क्या? माते, जब लंका के सभी राजप्रसाद से अधीन आपको होगा क्या? केवल 2 राजप्रसाद थे सुरक्षित, एक आवास महाराज विभीषण और दूसरा ये आपके स्वामी यशस्वी तेजस्वी आचार्य सुषेण। ध्यान से देखिए मैं वही हनुमान। वो तो वही वीर हनुमान। अब प्रतीक्षा करे, मैं सूचित करती हूँ तत्काल। आचार्य से कहे कि चलना और चलना भी। सुनिए स्वामी। कौन? रोगी के वेश में रामदूत। रामदूत? हाँ, रामदूत हनुमान। रामदूत हनुमान? हाँ। रोगी के वेश में क्यों? गुप्तचरों के कारण। प्रयोजन? चिकित्सा सहयोग। रोगी कहाँ? सैन्य शिविर। सैन्य शिविर में? हाँ, राम के सैन्य शिविर में और कहाँ? और हनुमान यहाँ? यहाँ आपसे। रोगी कौन? ये मैं पूछ नहीं पाई। पूछना चाहिए था देवी, आपको पूछना चाहिए। उसने 2 बातें कही और दोनों को मैंने किया रेखान की। मैं वही हनुमान जिसने आचार्य को प्रसाद को छोड़ दिया था सुरक्षित, और आचार्य को मेरे साथ चलना है, चलना ही है। चलना है, चलना ही है। अरे पहली बात तो उसके अनुग्रह है, दूसरी बात धमकी, विजय भक्ति। स्थिति की गंभीरता को समझे स्वामी। तुम समझते क्यों नहीं सूर्या?
मैं राजवैद और शत्रु के शिविर में मैं क्यों कैसे और क्यों? ये बात ठीक और नहीं है। सुनो सूर्या, मैं एक शासकीय अधिकारी, शत्रु के हित में बनना एक साधन राजद्रोह है। धर्म निष्ठा के विरुद्ध जो राजा उसकी अवज्ञा राजनीति कैसे? शिखर को निराकार होना चाहिए स्वामी, और फिर यहाँ युद्ध का कारण तो नितांत वैयक्तिक। मैं राजवैद हूँ, राजवैद, राजनिष्ठा सर्वोपरि। हाँ, आप राजवैद हैं। तो फिर राजवैद से पहले आप एक वैद्य, आयुर्वेदाचार्य सुखेल वैद्य थे, तो राजवैद का पद भी है। आप अपने वैद्य होने की सच को झुठला सकते हैं कैसे? ये बात तो सच है। सच है, सच के अंदर सच। अपने को रचो, अधर्म से बचो स्वामी, अधर्म से बचो। और ये अलंकरण, ये जो अलंकरण अपने आत्मा पर बने वो जो उसे उतार फेंकिए स्वामी। मैं धुंध के वाक्य चक्र, द्वंद से निर्द्वंद होना ही पुरुषार्थ। भावना का और भावना से जब हो द्वंद, तब श्रेष्ठ भावना के पक्ष में खड़े, और कर्तव्य का भावना से जब हो द्वंद, भावना को नेपथ्य में, और कर्तव्य से जब हो द्वंद, महत्व को वरीयता को, महत्व की कसौटी धर्माधिष्ठित लोक और राज के आचार संहिता का वंदन, और धर्म संहिता का आह्वान जिस समय राम के पक्ष में है, और महाराज लंकेश का पुत्र और हनुमान की, रामदूत हनुमान के कठोरता का कठोर संताप। चलना होगा, चलना ही होगा। और हुआ तुम दोनों का विमर्श? मेरा प्रतिपल बढ़ रहा मंच, विलंब साहेब, शीघ्रता समय की मांग। हनुमान, रामदूत, राम जैसा व्यवहार चाहिए। मैं आचार्य हूं, अभय हूं, है कैसा? मेरा मेरुदंड सीधा है। सुना हनुमान, मेरे अंतस के कुछ प्रश्न थे, कुछ जिज्ञासाएं थी। और सुना हनुमान, पवन पुत्र, एक चिकित्सक को चिकित्सा से पूर्व, एक चिकित्सक को चिकित्सा से पूर्व सहज और सम्यक होना पड़ता है। सहज और सम्यक होना पड़ता है। मेरा निर्णय क्या? लाओ, मुझे त्याग पत्र लिखने दो। राजपद से मुक्ति, यही एक सार्थक मुक्ति। मेरे मन का उतर गया बोझ, मेरे मन का उतर गया बोझ, खिन्न छिन्न, अब कुछ नहीं, मैं प्रसन्न चित्त, मैं अब शुद्ध एक तत्सम वेद आचार्य सुसेन। लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, लक्ष्मण। अवश्य उठेंगे। लक्ष्मण केवल मूर्छा में, डोर टूटी नहीं।
आती और आंधी की तरह जाती है वह ठहर नहीं जाती। ऋषि बन जाऊंगा। ये देवाती है, आज आप अपनी नदी आपके सारे सीता की मुक्ति का महाराज विभीषण घंटा घटी कैसे? इस पूरी दुर्घटना का कारण मैं हूँ। भैया लक्ष्मण, आपकी ही प्रतिज्ञा। मेघनाथ ने मुझे देखा तो वह उद्विग्न हो उठा। उसके भीतर का ज्वाला की टूट पड़ा। वह मेरी ओर बढ़ा, मारक शक्ति को था। उसने मुझे लक्षित किया। भैया लक्ष्मण ने यह सब देखा और पलक मेरे सामने आ गई और प्रहार भैया ने अपनी छाती पर प्रभु इसलिए आई आरती करो। लक्ष्मण, तुम धन्य अपनों की रक्षा के लिए यह अतुल्य बलिदान। विधि का ये कैसा है? किसने मेरे स्वामी के भवितव्य को लीला? प्रभु, कर्म की रेखा बड़ी हुई, कर्म की मेल बड़ी ऊंची, सब सहना हो, स्थिर रहना हो। ऋषि बन जाऊंगा। सीता की मुक्ति का होगा क्या? हे दशरथ नंदन, असुर निकंदन, हम युद्ध जीतेंगे, सीता मुक्त होंगी। हम स्वयं शील प्रबोधन में आते हैं। आपने समय समय पर स्वयं हमें प्रबोधा। आप स्वयं वेद बोला। लौटूंगा जब मैं अकेला अयोध्यापुरी। संकित नेत्रों से लोग देखेंगे मुझे। वनवास मुझे मिला था, क्यों सीता को साथ लिए, क्यों लिए लक्ष्मण को साथ? मैं इन सबका अपराधी हूं। आप राम हैं, राम। आपने किसको कहां साथ लिया? सब अपने अपने हित, अपने अपने हेतु हो गए आपके साथ। राम, आप स्वयं जगन्नाथ, कोई कुछ नहीं पूछेगा, ना तुम अपराधी और ना ही अयोध्या न्यायाधीश। मैं पार्थ, विपदा का कारण मैं अभागा स्वामी। आज विभीषण, यह आत्मदेव क्यों? सब नियति का है विधान, नियति ही करेगी समाधान। आंख में आंसू नहीं, अब और नहीं। आंख में भरो आग। सब प्रश्नों का उत्तर एक, आग, आग, आग। राम आग से खेलेगा भाग। प्रभु, मेरा विश्वास है शुभ होगा। लक्ष्मण की मूर्छा टूटेगी, काल द्वार से ही लौटेगा उल्टे पांव। विजय होगा राम का हर एक दाम। आज जिन आंखों में आंसू हैं, कल किन्हीं आंखों में आंसू हैं। प्रभु, महाबली हनुमानों के साथ एक तेजस्वी आचार्य आ रहे हैं। उन्हें शीघ्र अंदर ले आओ। जो आप रुको, पहले उनके चरण पखारो, फिर उन्हें अंदर ले आओ। जो आप प्रभु प्रणाम। ये है आयुर्वेदाचार्य आचार्य सुशील। रघुकुल गौरव, दशरथ नंदन, कौशल्य सुख, कौशल निवासी, लंका प्रवासी सुशील का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। कौशल निवासी, लंका प्रवासी। आचार्य, आपके परिचय का एक नया आयाम। आप ऋषि बन जामवंत जी के प्रस्ताव पर हमने आपको बुलाया, आप आए, आपका स्वागत। हमें याद है कि आप हमारे शत्रु लंकेश रावण के राज में थे। प्रभु, राज वैद से पहले में एक वैद। आचार्य, मैं अपने अनुज लक्ष्मण
लक्ष्मण को चिकित्सा है आपको सौंप। धर्मानुसार आपको जो उचित लगे आप वह कीजिए। आपकी आत्मा जो कहे आप वह कीजिए। प्रभु, मैं अपने सब पूर्वक सारे अलंकार राज पर लंका में ही छोड़ा है। मैं तो केवल लक्ष्मण जी की सेवा का भाव लेकर उपस्थित हुआ हूं। हाँ प्रभु, मैं चिकित्सक हूं। चिकित्सक मेरा घर आलोक देव के हाथ। अगर आप आज्ञा दें तो प्रारंभ। अवश्य आचार्य। प्रभु, बड़ा ही कठिन समय, बड़ा ही कठिन समय। सांस चल रही है तो सम विषम में झूल रहे हैं। हाँ प्रभु, सम विषम में झूल रहे। चक्षुर करना होगा कोई बात, चक्षुर करना होगा। मृत संजीवनी, मृत संजीवनी। हाँ, मृत संजीवनी बूटी। आचार्य, उपलब्धि का सुन। हिमालय के सुदूर देव पर्वत का द्रोणांचल, द्रोणांचल में औषधीय वनस्पतियों का अक्षय बन रहा है। सूर्योदय से पहले संजीवनी सुलभ हो तो जीवन अन्य अन्यथा क्या? कुछ निरंतर तो होते हैं। आचार्य, इतनी कम अवधि, इतनी दूर द्रोणाचल, यह सब एक चुनौती। खेती को पानी, रोगी को औषधि समय पर मिले तो लाभ। प्रभु, सेवा किस लिए प्रभु? स्वामी, हनुमान संकट मोचन। सब प्रश्नों का उत्तर एक, हनुमान की अपनी प्रेम। राम काज मेरा यहाँ, कैसी चिंता, कैसा उत्साह। भाग्य प्रभु। सुनो भी हनुमान, 3 सूत्र याद रखना। 3 सूत्र। पहले वन देवी की आराधना कर। दूसरा सूत्र, संजीवनी लेने से पहले संजीवनी की वंदना कर। तीसरा सूत्र, संजीवनी समूल हो। और ध्यान रखें, याद रखें, गाढ़ बात, खेती को पानी, रोगी को समय पर मिले तो लाभ। आचार्य, आपके निर्देशों का निष्ठा से होगा।
ये भी मिली सूचना, राजवैद्य छोड़ गए अपना अलंकरण। ये सुनकर रावण क्रोध से आग बबूला हो गए। जैसे बंधु, क्रोध का रंग कैसा होता है? बंधु लाल। और क्रोध की क्या पहचान? क्रोध का केवल मुख होता है, अच्छा। ना होती आँख, ना होते हैं कान। ओह, इसीलिए रावण का चेहरा लाल हो उठा। और अपने मामा कालिंदी के पास पहुंचा तत्काल। क्या बोला कालिंदी से? कहा, मामा रचो कोई विशाल माया, हनुमान को लक्ष्य साधने से रोको, रोको मामा। फिर कालिंदी ने रावण को बहुत समझाया। कहा कि राम से दिल मत ठानो, सीता को कर दो मुक्त, इसी में बस तुम्हारा कल्याण। फिर रावण ने मामा की बात नहीं मानी, उसकी बुद्धि हो गई ठिकानी। उसने चिल्लाते हुए कहा, जो कहता हूँ मानो, वरना अपना वध निश्चित जानो। अच्छा, फिर कालिंदी मायावी था। उसने द्रोण क्षेत्र के मार्ग पर एक सुंदर उद्यान रचा, एक सुंदर मंदिर रचा, एक सुंदर ताल रचा और खुद बन गया महामुनि। महामुनि। हाँ। फिर कपट मुनि बन गया मंदिर का अधिपति। मंदिर के मंडप पर आसन। हनुमान को लगी प्यास, देखा विशाल ताल हनुमान ने, मंदिर पहुंचे, हो गया आसन। किया आश्रम में प्रवेश, मुनि से जल की इच्छा की प्रकट। मुनि ने कमंडल दिया और कहा, जाओ ताल से जल पी लो, ताल का जल बहुत शीतल, बहुत मीठा। फिर क्या हुआ? क्या क्या हनुमान ने जल पिया? हाँ, हनुमान ताल पर पहुंचे। ताल में उतरे। अच्छा, एक मगरी उनकी ओर बढ़ी, भीतर ही भीतर। फिर हनुमान अपने मन में मगरी ने हनुमान की पूंछ पूछी। फिर हनुमान सचेत हुए, मगरी को देख हनुमान सचेत हुए और मगरी का कर दिया आनंद। फिर मगरी ताल के तल से ऊपर उभरी और एक सुंदर लकड़ी थी। फिर क्या हुआ? फिर वो बोली, स्वामी में स्वर्ग की अभिषेक अप्सरा, धन्यवाला, अब मैं शांत हूँ, आपका बहुत बहुत आभार। फिर उसने जाते जाते हनुमान को चिताया। वो मुनि के वेश में, कपट मुनि कालनेमी, रावण का मामा, उससे रहना सावधान, नहीं तो निश्चय रचेगा कोई ना कोई व्यवधान। हनुमान मंदिर पहुंचे और प्रणाम कर किया अभिनय। अभिनय। फिर मुनि ने कहा, बस चिंता मत करो, लक्ष्मण की मूर्छा गई टूट, तत्काल राम शिविर लौटो। तभी हनुमान को ध्यान आए सुषेण की बात, खेती को पानी, रोगी को औषधि, समय पर मिले तो लाभ। फिर हनुमान कपट मुनि कालनेमी के हरने लगे प्राण। तो कालनेमी बोला, प्रभु हो गए प्राण, रावण क्या तुझसे मरने से अच्छा तो किसी रामदूत क्या तो मरना। तो बोला, सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान उड़ चले वेग से, पहुंचे देवभूमि द्रोण क्षेत्र में और वनदेवी का किया आवाहन। वनदेवी की वंदना में वाचन किया एक श्लोक। वनस्पति की संरक्षिका, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राम के अंश लक्ष्मण मूर्छित हैं, इसीलिए संजीवनी औषधि वांछित है। मैं आपको दृढ़तापूर्वक वचन देता हूँ कि औषधि का दुरुपयोग नहीं होगा। हे महामाया, मुझे औषधि लेने की अनुमति प्रदान करें। बिना अनुमति मैं औषधि नहीं लूंगा। हनुमान, माते, आपकी सभी अभिष्ट होती, यही हमारा आशीष। औषधि यथा आवश्यकता अवश्य ले, लेकिन हमें कुछ प्रतिबंध। क्या थे वो प्रतिबंध? संजीवनी का प्रयोग लक्ष्मण मूर्छा की रीति होगा। इस औषधि का निजी हित व्यवसायिक रूप में उपयोग नहीं होगा। फिर हनुमान ने क्या कहा? आपके प्रतिबंध मान नहीं अभिमान, मैं राम दूत हूं, राम की ओर से वचन बन। हनुमान जाएं और अपने उपयोग की संजीवनी लें। हनुमान खोजते खोजते दूसरे स्थान पर पहुंचे। संजीवनी की पहचान के लिए दिए थे जो सूत्र, कुछ याद रहे, कुछ भूल गए। असमंजस में हनुमान कुछ क्षण के लिए हो गए कि कर्तव्य विमूढ़। क्या ढूंढ रहे हैं? संजीवनी का पता बताए। सामने महाबली। यहाँ तो सब चमकती है। सब अलग अलग हैं, सबकी विशेषता अलग है, सबके गुणधर्म अलग, सबके कार्य अलग हैं। वैसे आपको कौन सी वाली बताई थी?
बेहद उचित। आज एक पंख वाला गरुड़ है राम, आज बिन लौ का दीपक है राम, आज एक पहिए वाला रथ है राम। स्वामी, आप राम हैं, राम। आप अपने राम को ही भूल गए। आप धीरोदती, आप धीरोदात। प्रभु, मैं आपको शिविर में आपने साक्षी भाव से मैं आपको शिविर में मैंने आपको साक्षी भाव से देखा है। मैंने रावण को भी साक्षी भाव से देखा है। हाँ प्रभु, अब मैं आपको देखा प्रभु। रावण को चाहिए दास, तो राम को चाहिए सेवक। एक वनवासी के पास इतने सारे सहयोगी, इतने सारे लोग कहां से आके जुड़ गए? इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर जाकर वो साफ क्लियर, बिल्कुल साफ। सुनो प्रभु, राम परस्परता का ऐसा अद्भुत समीकरण। हाँ, राम के पास परस्परता का ऐसा अद्भुत समीकरण। और आत्मी भाव मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा है। हाँ प्रभु, मेरे दीर्घ अनुभव का यही है। राम की पहचान साकार, रावण की पहचान साकार अहंकार। मंगल रचे करे सदा मंगल, इसी में निहित है हमारे मनुष्य होने के साथ। मुझे रावण से नहीं कोई भय, मेरे बस सीमित लक्ष्य। परंतु रावण ने साधु वेश धारण कर किया सीता का हरण, समाज की आस्था का किया शोषण, भगवा वस्त्र को किया लज्जित, हमारी सदियों पुरानी ऋषि मुनि परंपराओं का किया अपमान। प्रभु, सूर्यदेव सत्य वचन। आपके माथे पर पसीना, चिंता की लकीरें, कारण? प्रभु, मैं आपके शिविर में हूं, आपके शिविर में हूं प्रभु। आपने सौंपा है अपना अनुज। मैं पहले द्वंद्व मुक्त था। हाँ, पहले द्वंद्व मुक्त था। अब द्वंद्व के द्वैत ने मुझे आकर कैसा द्वंद्व आचार है? लक्ष्मण जी की स्थिरता बढ़ती जा रही, रात गिराती जा रही, और हनुमान अभी तक नहीं आए। एक कारक और भी है प्रभु, अगर औषधि आई, हाँ, उस औषधि से लक्ष्मण जी स्वस्थ नहीं हुए तो क्या? तो प्रभु, मैंने औषधि देने में चूक की, अंततः सुशेष रावण का हृदय से निकला। लोगों का होगा संदेह, वंचना का दोष मुझ पर। हे प्रभु, न मैं रावण का रहा, न राम का रहा। आचार्य, राम जिस पर निष्ठा रखता है उस पर कभी संदेह नहीं करता। मुझे पूरा विश्वास है आचार्य सुषेण पर, मुझे पूरा विश्वास है आयुर्वेद पर, मुझे पूरा विश्वास है संजीवनी बूटी पर, मुझे पूरा विश्वास है अपने धर्म पर। इसीलिए आपके लिए मैं सूर्यदेव से अनुरोध करता हूँ कि हे सूर्यदेव, अगर आपके रथ की गति कुछ कम हो तो मेरा विषम सम हो। स्वामी, ये परिणाम कैसा? मैं आपके परिणाम का नहीं अधिकारी, मैं सूर्य हूं प्रभु। मेरा उदित होना या अस्त होना सब निश्चित है प्रभु, सब निश्चित। मैं आपके रचे व्याकरण में बंधा हूं स्वामी, मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। पटाक्षेप आपके पक्ष में होगा, हनुमान औषधि ले आते ही होंगे। प्रभु, मारुति नंदन आए हैं। उन्हें शीघ्र अंदर ले आओ।
आपको? वह साथ औषधि भी लाए हैं। पता नहीं, पर एक पर्वत अवश्य लाया। हनुमान प्रभु प्रणाम। सेवक रात रहते आपकी सेवा में औषधियों के साथ उपस्थित आचार्य। अरे वाह मारुति नंदन, आप तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। आचार्य, आपने जो पहचान बताई कुछ याद नहीं, कुछ गया हो। झूला कुछ समय संशय में, सोचा गिरिखंड ही ले चल। आपने जो कुछ भी किया उचित ही किया। अब लक्ष्मण जल्दी स्वस्थ हैं। हे मातृ रूपेण संजीवनी, मैं अपने रोगी महात्मा लक्ष्मण को औषधि प्रदान करता हूँ। हे महावान, अब लाज आपके हाथ। भैया भैया मैं यहाँ और सब लोग यहाँ। भैया मेरा धनुष का है, भैया मेरा तुनीर का है। शांत लक्ष्मण शांत, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भैया कुछ तो बताइए। बस इतना जान लो लक्ष्मण, युद्ध के बाद से तुम मूर्छा में थे। लक्ष्मण, इनसे मिलो। ये है आयुर्वेदाचार्य सुषेण। इनके उपचार से तुम्हारी मूर्छा टूटी है। भैया लक्ष्मण, ये रावण के व्यक्ति लंका के राजनगर हमारे अनुरोध पर ये यहाँ आए। हे आचार्य, मुझे नहीं विदित मैं आपको कैसे संबोधित करूं। आपने मेरे प्राण बचाए, मेरा अस्तित्व आपने मुझे वापस लौटाया। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, श्रेय राम का पुण्य। नहीं आती। एक प्रतिभा आयुध बनाती है और एक प्रतिभा विश्व कल्याण। जो हमारे वैद न कर सके वो आपने करके बताया है। हाँ, सही कहते हैं विभीषण, ये सब विधि का विधान, विधि की कृपा। आचार्य सुषेण, आपका पुण्य भी है और श्रेय भी है। आज से पहले आप राजवैद्य के नाम से जाने जाते थे और आज के बाद मैं राम स्वयं आपको वचन देता हूँ कि आप वैदराज के नाम से जाने जाएंगे। वैदराज सुषेण की जय! वैदराज सुषेण की जय! वैदराज सुषेण की जय! वैदराज सुषेण की जय! अगर जय है तो धरती माता की, जिससे उपजती है वनस्पतियां, औषधियां और अन्न। अगर जय है तो हनुमान, अगर जय है वनस्पतियों की, अगर जय है तो आयुर्वेद। बाबूजी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ सभी कलाकारों के सम्मान के लिए। और आदरणीय देवेंद्र दीपक जी से निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर आएं। और आदरणीय श्री साधनी भाजी से की ये प्रस्तुति बहुत अच्छी, वाकई बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति रही है। देखिए, फिल्मों में तो रीटेक के चांस होते हैं, बड़ी मेहनत से फिल्में बनती हैं, लेकिन इस नाट्य प्रस्तुति में मेहनत चौगुनी होती है, क्योंकि मंच पर यदि आपसे एक भी वाक्य छूटता है, एक भी अदा छूटती है, तो फिर रीटेक का मौका नहीं मिलता। हमारे सभी कलाकार मंच पर मौजूद हैं।
सुशील के रूप में श्री प्रेम गुप्ता जी, राम के रूप में अंकित तिवारी, लक्ष्मण के रूप में कृष्णा मुंडारी, हनुमान के रूप में हर्ष राव, मेघनाथ समक्ष जैन, विभीषण प्रबल प्रजापति, सूर्या श्रीमती वैशाली गुप्ता, प्रजा में अनन्या नामदेव, सुभद्रा बिंधानी, अनन्या वर्मा, अमृत कौर, निमित्त गोयल और इशिका गौड़। अन्य वैद्य जो थे वो अनन्या वर्मा, सैनिक पायल, अंकित, नीलेश लखेरा और निमित्त गोयल। वन्य देवी जो बनी है मेनका लखेरा, और कोरस में थे प्राची अंकिल, कशिश अंकिल, कृंजल कश्यप, ओम पटवा, श्रेयांश विश्वकर्मा, नक्श गौड़, राजवीर सिंह, अनुज केवट और इशिका रेगवार। मंच व्यवस्था संभाली अंकित तिवारी ने। मंच प्रभारी समक्ष जैन। मंच निर्माण जो प्रॉपर्टीज आपने देखी वो रत्नेश भार्गव की हैं। वस्त्र विन्यास हर्ष राव, रूप विन्यास माया रायकवार, तालबद्ध वनमाली बिंधानी, हारमोनियम वादक समक्ष जैन अंकित तिवारी, सुभद्रा बिंधानी, और गीत संगीत सुश्रुत गुप्ता का। लेखक डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी हैं ही जिनसे आप अभी रूबरू हुए। सह निर्देशक सुश्रुत गुप्ता, निर्देशन वैशाली गुप्ता। प्रस्तुति जो थी वो अर्घ्य कला समिति भोपाल की प्रस्तुति अभी आपने देखी। ये बच्चे भोपाल के अलग अलग संस्थानों के पढ़ने वाले बच्चे हैं जो आज यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए। बहुत ही सुंदर और सार्थक प्रस्तुति रही है। भाई इन बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, इनका सम्मान होगा, थोड़ी तालियों से बजा दो। रायपुर छत्तीसगढ़ से 30 किलोमीटर दूर चंद्रपुरी में माता कौशल्या के मंदिर परिसर में 1.5 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा और 5 फीट लंबा करेंगे। अर्घ्य कला समिति भौजी आपका सम्मान करना चाहती हूँ।